पातंजल बाद में गए, प्रकृति और ठीक। तो आपको नहीं मालूम ये प्रोफेशनल है। ठीक बात। टुडे नाउ इट्स इन माय कंट्री। You are not aware of it. They told me the whole thing started. Maybe I may even start. Sure. Welcome, Baba. Last session today here at Vidya Vihar. कल तो बाबा छुट्टी ले रहे हैं विद्या विहार से। बहुत बड़ा समुदाय बॉम्बे का है, उनके साथ मिल रहे हैं। बाद में सोमवार को नरेश्वरी जाएंगे। आज विद्या विहार का फाइनल सत्र क्या हो? तो जब पहले दिन इंट्रोडक्शन हो रहा था, बाबा ने बताया कि बर्थ वेद मूर्ति फैमिली में बहुत हाईएस्ट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जिस फैमिली में शंकराचार्य की दीक्षा लेते हैं, तो उस फैमिली से आया हूँ। फिर बाबा ने बताया कि मैं 5 साल का था तो लोग मुझे सम्मान कर रहे थे। मैंने समाज को क्या दिया, क्यों मुझे सम्मान कर रहे हैं? फिर बाबा देखा कि बड़े हो गए, देखा कि फैमिली को सम्मान हो रहा है, फैमिली को सम्मान कर रहे हैं, फैमिली क्या देगा समाज को। फिर बाद में बाबा चले गए इस सत्य की शोध में गए। मेरे ख्याल से पहले रमन महर्षि के यहाँ पहुंचे थे शुरू में। उनको वहाँ मैसेज मिला कि खुद साधना करें, खुद सत्य की खोज करें, कुछ समझे। और अमरकंटक का उनको आदेश मिला। तो अमरकंटक की क्या यात्रा शुरू हुई और बाबा जी मैं सुनना चाहता हूँ। मैं अभी खाने के वक्त तला के और शंकर में बात कर रहा था, तो पातंजल बाद में आए, फिर सांख्यकारी का शुरुआत हुआ है। मैं कहूँगा कला थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दे उस बारे में। सांख्यकारी के 2 विभाग हुए, एक तो बुद्धिज्म का विभाग हुआ, दूसरा पातंजल हुआ। मैं कल गलत हो सकता हूँ। तो पातंजल ने इसकी व्याख्या की। बाद में बाबा ने बताया कि धारणा ध्यान समाधि के बाद विभूति पाद में संयम तो बाबा यू कहाँ कैसे पहुँचे, अंदर क्या अनुभव हुआ, हम वो सब जानना चाहते हैं। फिर जिस बारे में शायद आपने कहीं बताया नहीं है, तो आज हमारा धन्यवाद होगा। हम उस प्रक्रिया को समझें और आपको ज्यादा सम्मान से देखें। ठीक कला के मनुष्य समझें। ठीक तो माइक। Just I want to say that it is Kapila Sutra and Ishwar Krishna's Sankhya of Ishwar Krishna. We said that Dukhatraya Abhinata Jinyasa Tad Apaghat के हेतु, तो दुखत्रय के अभिघात से जिज्ञासा होती है उससे दूर जाने के लिए। फिर आपने कपिल के सांख्य का आपने बहुत बार जिक्र किया, बिना नाम लेके हुए भी उसका आपने जिक्र किया है। जैसे कि जो चीज है वहीं से वही निकलती है, जैसे कि आम के बीज से आम ही निकलता है, और ये चीज छांदोग्य उपनिषद से चली आ रही है और अन्य उपनिषदों में भी जिक्र किया। जहाँ तक की ऐसी बात है कि उपनिषद में कहा है कि वो शिष्य को बताते हैं कि एक डूंगर का फल लेके आओ, आने के बाद पूछते हैं कि इसको तोड़ो, तोड़ने के बाद पूछते हैं इसमें क्या दिखता है, कुछ नहीं, तो जो कुछ दिखता नहीं है तस्मादेव अयं महामुषा संजाता, तो जो दिखता नहीं है उससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, अव्यक्त से, वहां से जो बात चली हुई उसका आपने अप्रत्यक्ष रीति से सत्कार्यवाद का आपने सत्कार्यवाद का नाम नहीं लिया, लेकिन उसकी परिभाषा आपने बताई
जैसे कि ये बीज से ये फल आगे बढ़िए। आधारित, तो Come back to what your concept from Patanjali. एंड ऑन पतंजलि, बिफोर पतंजलि के पहले भी योग अपने यहाँ था, और योग विविध प्रकार का योग है, सिर्फ पतंजलि योग है ऐसा नहीं। तो क्योंकि गौड़पाद कारिका में भी स्पर्श योग, गौड़पाद कारिका से ये शुरू हुआ है। जैसे मांडुक्य कारिका में वहाँ उसका जिक्र किया हुआ है कि न निरोधो न चोपस्ति, वहां से, और फिर उसके बाद स्पर्श योग की बात आती है, वहीं से योग शुरू है। और फिर अपने यहाँ जो उपासना है वेदांत में, वहां भी योग है, मंत्र योग है, लय योग है, हठ योग है, अनेक प्रकार के योग है। और ज्ञान और भक्ति वगैरह तो सब जानते ही है। यहाँ तक कि अरविंदों पाद ने पूर्ण योग बताया है। तो ये हमारी परंपरा तो चलती आ रही है, हर एक अलग अलग मार्ग है। साधना हम अनेकता एक हिंदुइज्म का प्रथम लक्षण है दिया हुआ। तो वो अपने जो साधना की उसके बारे में हम जानना चाहते, क्योंकि आप जैसे कि उस दिन ये प्रश्न उठाया गया था कि युजिर योगी और युज समाधि योग है तो पातंजलि योग नहीं है, क्योंकि जो युजिर योगी जो व्याख्या वहां से तो वेदांत नहीं है कि जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है, और पातंजलि योग में युज समाधो है, वहां कोई योग नहीं है, और प्रकृति और पुरुष अलग अलग हो जाते हैं प्रसंख्यान से, विवेक से। तो आप कौन से योग को मानते हैं, किस प्रकार की साधना की? क्योंकि आपके वक्तव्य में दोनों योग में बार बार सुनती हूँ, तो थोड़ा स्पष्ट कीजिए। मैं यही कहूँगा कि आपने सब पढ़ा हुआ है, बाबा ने अनुभव लिया है, तो हम अनुभव की सृष्टि जानना चाहते हैं शास्त्रों के आधार पर, और हम समझना चाहते हैं। सॉरी बाबा, आपको ठीक, आपको प्रीवियस जिंदगी में हम बढ़िया जिज्ञासा है, इसको स्वागत करता हूँ मैं। ये जिज्ञासा कोई गलत नहीं, इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए, ठीक है ना। ये तो आप लोग सब जानते हैं, आदिकाल से साधना का सम्मान हो, ठीक है। साधना के बारे में कुछ नाम लिए, अभी कुछ नाम लिया है आपने, बहुत योग है, ऐसा कुछ है। मेरे अनुसार 4 प्रकार की योग को हम जानते हैं। तो ज्ञान योग और अष्टांग योग पतंजलि वाला, और उसके बाद आगम तंत्रोपासना योग, ठीक है ना, और सांख्य योग। इन 4 प्रकार के योग को हम भले प्रकार से अध्ययन किया। चारों प्रकार से समाधि होने की बात दावा करते हैं, वो गलत नहीं है। समाधि सबको हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, वो अपना संकल्प होना चाहिए, दृढ़ संकल्प, उस स्थिति में हो जाता है। उसके लिए आचार्यों ने लिखा है और ऋषियों ने लिखा है तीव्र जिज्ञासा, उसके बाद तीव्र संकल्प, उसके बाद तीव्र इच्छा। 3 भाषा लिखा है भाषा के रूप में, तीव्र इच्छा, तीव्र संकल्प, तीव्र जिज्ञासा, 3 प्रकार से भाषा लिखा शब्द। अब तीव्रता का जो कोई भी पैमाना नहीं रहा है ना? और तीव्रता के बारे में हमने लिखा है, तीव्र क्या हुआ, लिखा है जिसके बिना हम जीना ही नहीं है, वो ही तीव्र। जिसके बिना हम जी नहीं सकते वही तीव्र। जिस प्रकार के हमारा संकल्प, विचार, इच्छा होती है, उसको पूर्ति हुए बिना हम जी नहीं सकते हैं, वही तीव्र। इतना ही, वो उसी में सभी जी रहे हैं। जिसको तीव्र मानते हैं उसी में जी रहे हैं, ठीक है ना। आज की स्थिति में सबसे तीव्र इच्छा केवल सुविधा संग्राम है, ज्ञानी, अज्ञानी, विज्ञानी तीनों के साथ। उस पर प्रकाश डालो। आपको ये प्रकाश डालने वाला है, इच्छा है, इस पर प्रकाश डालने की जरूरत है। अच्छा, जरूरत है, अच्छा, हो गए। तो
यदि ये मानी है आज की स्थिति अपने को अपन कैसा गिरफ्त है आदमी जात, ये पता लगे आदमी जात आज की स्थिति में कैसे गिरफ्त हो गए हैं वो पता लगे ना। किसमें गिरफ्त हुए? सुविधा संग्रह। ठीक है, सुविधा संग्रह क्या मानव परंपरा हो पाएगी? सुविधा संग्रह प्रवृत्ति क्या अपराध मुक्ति हो सकती है? सुविधा संग्रह सबको समान रूप में मिल सकता है 3 बार। इसका उत्तर क्या होगा? यहाँ मुझे ये कहना है कि जो सुविधा संग्रह की बात है वो बृहदारण्यक उपनिषद के काल से चली आ रही है। बृहदारण्यक उपनिषद में जब याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय से पूछा संन्यास लेते समय क्या आपको क्या दूं, कात्यायनी को सब दिया और मैत्रेय को पूछा तो उस समय मैत्रेय ने कहा कि यदि मैं भगवो यम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् कथम तेन हम अमृता स्याम। अभी उसने सवाल किया कि आपने पूरी पृथ्वी भर मुझे धन दिया तो भी मैं अमृतत्व पा नहीं सकूंगी। इसलिए वो फिर आगे याज्ञवल्क्य को जब पूछते हैं तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि वित्त के बारे में कहा कि वित्त से क्या हो सकता है, यथा वित्तवतम आयु तथैव तया जीवितम स्यात् अमृत। जिनके पास धन है उसके बारे में उसने कहा कि तथैव तया आयु जीवितम स्यात् अमृतत्व से तू नाशास्ति वित्तेन। तो ये जो आप संग्रह की बात करें सुविधा संग्रह, तो उसी समय याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय को भी कहा था कि धन से तो सिर्फ सुविधा मिल सकती है, मोक्ष नहीं मिल सकता। और ये बात कठोपनिषद में भी दोहराई गई, न वित्तेन दर्पणीयो मनुष्य। ऐसे ये बात कही गई है बारंबार और इसी का हम परिग्रह करके जैनिज्म में भी है, अपने पातंजलि योग में तो है ही है यम के तरीके से, और सभी दर्शनों ने इसका स्वीकार किया है। ऐसा मेरा कहना है कि उसकी भूमिका बहुत पुरातन है। ठीक, सुविधा संग्रह से मोक्ष नहीं मिलेगा, ये उपनिषदों में भी लिखा है और जैन और बौद्धों में भी लिखा ही हुआ है। सुविधा संग्रह की चक्कर में है कामिनी कांचन सुरा सुंदरी की बात किया है। सुविधा संग्रह की उस समय में चर्चा नहीं है। अपन अति व्याप्ति दोष नहीं बनाए, मांगा जाए, मामूल नहीं दिया जाए। उस समय की चर्चा जैसा भाषा है वैसे ही प्रयोग किया जाए, वही सम्मान। मेरे आंसर, आपके आंसर सहमत है कि नहीं? एक मिनट, अभी शंकर नाम को पूछ। चर्चा की भाषा, हाँ बोलो, अंग्रेजी बोलो ना। वैदिक समय से लेकर सांख्य समय तक, बुद्ध समय तक भाषा है सुरा सुंदरी और क्या बोला, कामिनी कांचन, इसकी चर्चा की। ये ठीक है गलत है? आपके आंसर? पहले उनको कहने के बाद में मेरे को अत्याधुनिक युग आने के बाद, भौतिकवादी युग आने के बाद सुविधा संग्रह की बात है। ये अत्याधुनिक युग का नाम है भौतिकवादी युग। भौतिकवादी युग आने के बाद सुविधा संग्रह की बात है। मेरे अनुसार ये 70 वर्ष के अनुभव के साथ कह रहा। ठीक है, आगे आगे कुछ अनुग्रह हो जाए। With reference to Samadhi, from the viewpoint of Buddhism, I just wanted to point out 2 aspects. Actually, Buddha has taken the concept which was quite prevalent, not but as a Shastra, but the concept was prevalent from Sankhya. That is how later the Sankhya Karika became quite popular. It is the same what has been written in Mandukya Karika by Gaudapada. It is nothing other than the concept of Buddha. That is why they believe that even Shankaracharya, they said, later followed the concept of Gaudapada, which is none other than the concept of Lord Buddha. And so in a simple manner, not as the yoga, but as vipassana, which has been introduced and became quite popular among all the common people, irrespective of caste, creed and gender. There is no distinction that this person is eligible to attain that highest goal.
So these are all the concepts which is quite common. क्या कहें? बाबा उपनिषद में और ध्यान से हट गया थोड़ा सा पूछ रहे हैं क्या Reference to yoga. मांडुक्य उपनिषद में भी In the Karika which has been written by Gaudapada, that reflects the concept of the Lord Buddha. ये बाबा भगवान बुद्ध ने जो कहा था हाँ वो चीज मांडुक्य उपनिषद में भी है। क्या चीज? क्या चीज? समाधि समाधि नहीं, शब्द के रूप में नहीं बोला आपने। Samadhi के बारे में. समाधि शब्द तो नहीं है वो। वो जो That's वर्ड the highest, the word, they don't. वो सबका सब वर्ड का यूज किए। सब व्यवहार उसको एक वाक्य बनाओ। अभी बहुत कुछ काम बाकी है तो एक वाक्य बनाओ। बुद्ध समय तक कामनी कांचन और सुरा सुंदरी की बात किया। वो सुरा सुंदरी वाला बात है, वो चाणक्य तक आया है। ठीक है ना? चाणक्य के बाद वो सुविधा संग्रह में प्रवेश करता है। इसको अच्छे इतिहास बताना होगा तो ऐसा यथार्थ है वैसे ही बताया जाए। बाबा जी आप दूसरे मुद्दे पे बोल रहे हैं। क्या बोल? मानव का जो परम लक्ष्य है हाँ। उसके बारे में बात करने की बात है। परम लक्ष्य के बारे में आदिकाल से सत्य को अनुभव किया जाए। ज्ञान को अनुभव करना सत्य माना, ब्रह्मानुभूति को अनुभव करना सत्य समझा अध्यात्मवादियों ने। ठीक है? और उसके बाद बुद्ध आया, क्या बोल दिया? निर्वाण। क्या बोला? निर्वाण। निर्वाण को निर्वाण नहीं, निर्वाण तो इनका जैन का महावीर स्वामी का। बुद्ध का वो कुछ वो निब्बान कहते हैं। हाँ? वो निब्बान कहते हैं। क्या करते हैं? निब्बान डबल बी निब्बान। निब्बाण बाबा उस वहाँ के समय की जो भाषा थी उसमें संस्कृत में क्या बोल दिया? पाली भाषा में हाँ। निब्बान संस्कृत निर्वाण। पाली भाषा में उसका उच्चारण निब्बाण होता था। अच्छा, निर्वाण को निर्वाण करते हैं। ठीक है, हो गया। ठीक है, लिखा होगा, हमको कोई तकलीफ नहीं है। कुल मिलाकर के निर्भ्रम होने की बात पहले था, उसी को कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ करके कुछ भी कह सकते हैं। निर्भ्रमता की बात वैदिक युग की भाषा। ब्रह्म ज्ञान, उसका निर्भ्रमता क्या है पूछा तो ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान क्या है पूछा कर तुम समझ नहीं सकते हो, निर्वचनीय व्यक्त ही बताया। वेदांत में है यही बताया। तो इसको अच्छी तरह से अपन समझ सकते हैं। यहाँ अपन रोके, इसीलिए वो लोग व्यापीकरण हुआ नहीं ब्रह्म ज्ञान। इतने तो बात वही बात। निर्वाण के बारे में बात कहा गया, कपड़ा निकाल देना एक निर्वाण, नाक दाढ़ी नोच लेना एक निर्वाण। और कुछ होगा तो ये जैनिज्म में तो ये पंडित बैठा है, ये बताए निर्वाण का क्या क्या बताया, बताओ ना। 2 कर्म तो हम जानते हैं, तीसरा कर्म निर्वाण के बारे में क्या कहा है? ये तो त्याग की बात। चौथा क्या बताया? ऐसे ही कुछ कहे तो सुनते हैं हम। ठीक है ना? ऐसा 4-5 प्रकार से निर्वाण के बाद तो त्याग उसमें महत्वपूर्ण भाग। खाने से, पीने से, सोचने से, सब ओर से सोचा गया है। हम सोचेंगे नहीं, इसको त्याग। उस प्रकार सोचना बंद करते। इसको खाएंगे नहीं, त्याग। उसको खाना ही नहीं। इसको देखेंगे नहीं, त्याग। वो उसके बाद वो देखना ही नहीं। ऐसा तप किए हैं, उस विधा को तप माना। अच्छा, वैदिक विचार से किसको तप माना? तप ये माना 5 प्रकार से तप को बताया। 4 साधन चतुष्टय संपन्नता को प्राप्त करना तप माना। क्या साधन चतुष्टय से संपन्नता? तो यम नियम आदि षट संपत्ति लिखा है। नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। यह आदो नित्यानित्य वस्तु विवेक, साधन चतुष्टय ये है। नित्यानित्य वस्तु विवेक, यह अनुग्रांत फलभोग विराग, शमदमादि साधन संपत् मोक्षत्वम, यह साधन चतुष्टय है। यह शंकराचार्य ने अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा
ये सूत्र के ऊपर इसका विवेचन शंकराचार्य ने किया, उन्होंने प्रथम किया। ठीक। शमदम आदि जो हैं? शमदम नित्यानित्य वस्तु शमदम शौच शौच तो समझ है वो 6 चीजें। संतोष, हाँ। स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 6 होने से शमदमादि षट संपत्ति। ये जो तप की 6 भाग को मिलने से एक संपत्ति है। उसके बाद विवेक और वैराग्य, ठीक है ना, ये प्राप्त होने से तप का फल बना। शमदमादि षट संपत्ति, विवेक और वैराग्य, उसके बाद तितिक्षा। तितिक्षा में क्या लिखा है? मान अपमान, प्राप्ति अप्राप्ति, इसको सहना, ये लिखा, ठीक है ना। उसके बाद में मोक्षता, मोक्ष के लिए तीव्र जिज्ञासा, ये लिखा, ठीक है। ये 4 संपत्तियां, चारों साधन दे मिलता है तब सिद्धि। उसके बाद महापुरुषों का महावाचन को, महावाक्यों को श्रवण करना, बाद श्रवण करने के बाद मनन निधिध्यासन होना ऑटोमेटिक बताए, ठीक है। ये अपने शमदमादि शरीर साधन चतुष्टय संपन्नता को प्राप्त करना तप से होता है। तप के बारे में जो बताया है तो कई प्रकार हो गए। मैं यहाँ पे कह सकती हूँ, क्षमा चाहती इसको हूँ। पूरा सुन लिया जाए। तप को कई प्रकार से, अब अभी ये जो निर्वाण बताया ये एक तप है, ठीक है ना। बुद्ध के अनुसार जो है ना, और अष्टांगी एक तप है, ठीक है ना। और हमारे वेद विचार के अनुसार और कुछ तप के माने में हम जो है ना, अपने पास कुछ भी भक्ति विरक्ति की से तप होता है माना। भक्ति करने से, विरक्ति करने से तप होता है, बताया, ठीक है ना। ये जो इसको इतने को रख करके आगे बताइए, क्या बताना। यहाँ मैं नम्रतापूर्वक ये कहना चाहती हूँ कि श्रवण मनन निधिध्यासन जो है वह, उसको उपनिषदों में तब नहीं कहा गया है। उन्होंने ये यहाँ शुरुआत है बृहदारण्यक उपनिषद में से है ये, आत्मा वाले द्रष्टव्या श्रोतव्या मंतव्या निधिध्यासितव्या मैत्री आत्मनो वाले श्रवणेन मननेन मत्या विज्ञातेन इदं विज्ञातम भवति। ये जो श्रवण मनन और निधिध्यासन है, ये अंतरात्मा की जो ज्योति है वो देखने के लिए है। और उपनिषद ये जो बाह्य तप है, उस तप का कभी भी ज्यादा उसके ऊपर कभी उसका विचार नहीं करते। ये तो मानसिक प्रक्रिया है श्रवण मनन निधिध्यासन, उसको वो तप नहीं करते, क्योंकि तप में जो है वो तप धातु है। तप धातु यानी खुद को तप्त करना, उष्णता देना। इसलिए श्रवण मनन निधिध्यासन को उपनिषदों में कहीं भी नहीं कहा गया है। इतना ही मुझे कहना है। श्रवण मनन निधिध्यासन को तप नहीं कहा गया है, तप दूसरी चीज है जहाँ शरीर को तब से श्रवण मनन निधिध्यासन, ये जो साधन चतुष्टय संपन्नता के बाद श्रवण मनन निधिध्यासन बताया, वो तो अपन सुनेंगे नहीं है, मालूम हो रहा है धीरे धीरे। एक दूसरे को सुनना भी जरूरत है, जरूरत नहीं है तो क्या अपन बात करें। अभी आप ये श्रवण मनन निधिध्यासन साधन चतुष्टय संपन्नता की बात कहा। अब अमरकंटक में आ जाइए बाबा। हाँ? हम अभी विद्या विहार में अमरकंटक जाना चाहते हैं। ठीक है, बाबा जी आपकी जो साधना है उसको बताऊंगा ना, उसको सुनना चाह रहे हैं। उसको बताऊंगा। हम क्या किया वो अभी बताएंगे। तब का मतलब वेद विचार के अनुसार क्या है बताया, तब से ये साधन चतुष्टय संपन्नता मिलता है, ऐसा कहा। साधन चतुष्टय संपन्नता के बाद श्रवण मनन निधिध्यासन, ठीक है ना। ये सिद्धि की बात क्या है, निधिध्यासन संपन्न साधन सिद्धि, ऐसा मानते हैं। उसके बाद योग से जाना समाधि को सिद्धि मानते हैं, ठीक है ना। सांख्य के अनुसार तत्व तत्व थे, इसको सिद्धि मानते हैं, ठीक है ना। जैसा 24 तत्व पैदा होता है
उसके विपरीत जो है ना तत्वम तत्व नहीं हो जाते, एक पुरुष के साथ विलय करते जाओ परम तत्व में ले, ऐसा सांख्य कहता है। ठीक है, ये इस तरह से योग हो गया, सांख्य हो गया, आज वेदांत हो गया और योग अष्टांग योग हो गया। ये 4 बात को हम अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद 5वां भाग हम आगम तंत्रोपासना को भी समझें। क्या चीज है आगम तंत्रोपासना? उसमें लिखा है न्यास विधि, बाह्य विन्यास, अंतरंग न्यास, 2 बात लिखा है। उसमें एक षोडोन्यास, महाषोडोन्यास नाम की लिखा है। उन सबको करते रहने से, घंटों बारंबार दोहराते रहने से, और देवो भूत्वा देवान्य चेत, जो हम देव रूप में हो जाते हैं, देवताओं का अर्चना होता है, देवताओं का अनुग्रह से समाधि होती है। ऐसा बात है। क्या समाधि का मतलब? ज्ञान जागृत होना, परम बात वही ज्ञान जागृत होने की बात कहा। तो वो सब तो कहां से कहां पहुंच गया, ये आगम तंत्रोपासना आप लोग सब जानते हैं, इसमें हमको कुछ ज्यादा कहना नहीं, उससे कोई प्रयोजन नहीं। ये सब होते हुए हम जो किया, कैसे किया? आगम तंत्रोपासना विधि से हम उपासना किया, साधना किया। ठीक है, वो षोडोन्यास महाषोडोन्यास से ये बात होता है। उसके बाद तंत्रोपासना क्या है? अभी बताना है। क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति जागृत होना। एक ऊपर नहीं, पुस्तक है, संत है, आगम है, मैं नहीं जानता हूँ। आगम तंत्रोपासना का मतलब है ये सृष्टि किससे हुई? ठीक है, सृजन क्रियाएं किससे? इसका नाम है आगम। जो निगम का मतलब है मुक्ति किससे में होता है, उसका नाम है निगम। आगम निगम की बात किया, उसको भी हम देखा है भले प्रकार से। ठीक हो गए? ठीक है, उसके इसी आधार पर हम आगे निवेदन करना चाहते हैं। हमारा कुल परंपरा के अनुसार हमारा है उपासना तंत्र रहा, हम स्मार्थ कहते हैं। स्मार्थों का अधिकार ये है, ये जितने तीनों विद्या, विष्णु विद्या, शिव विद्या, शक्ति विद्या, तीनों को हम संयुक्त रूप में उपासना करते हैं। इनको स्मार्थ कहते हैं। उसमें से केवल वैष्णव जो होते हैं वो अलग केवल वैष्णव पूजा ही करते हैं, शाक्त होते हैं शाक्ति पूजा ही करते हैं, शैव होते हैं शिव पूजा ही करते हैं। वो उस मंदिर में वो नहीं जाएंगे, उस मंदिर में वो नहीं जाएंगे। इनको पाषंडवाद कहा। ये भी लिखा है, भाषा लिखा है। क्या लिखा है? पाषंड भाषा लिखा है। मैंने इसको क्या कहते हैं, रूढ़िवादी। उसके अर्थ में गए तो अपन यहाँ पहुंचे। इस तरह से सब बात कहा है, तो उस सबको सुनते हुए हमने तय किया, हमारा परंपरा ने इतना दिन लेके आया है, इसी को जूझा जाए। हम जूझ लिए। जूझने पर वो जो न्यास विधि है, देवो भूत्वा देवान्यजेत, इसको किसको किया? इसको करने से क्या हुआ? सर्वप्रथम ये लक्षण बताया है। जैसा हम देवी देवताओं को जो कुछ भी हम अर्चना पूजा करते हैं गंध वस्तु से और रुचि वस्तु से, उन सभी का गंध वस्तु नाक में आ जाए, रुचि वस्तु जीभ में आ जाए, मानसिक रूप में अर्पित करते हैं। वो गंध वाला बात गंध नाक में आ जाए और जीभ में रुचि हो जाए। ये पहला लक्षण बताया। वो हमको होने पर हमको विश्वास हुआ, वो हम प्राप्त किया। क्या सुना? छोटी सी बात, छोटी सी बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना? पहले इसको प्राप्त किया, उसमें हमको विश्वास हुआ। जो बुजुर्गों ने कहा उसमें कुछ दमखम है, ऐसा हमको विश्वास हुआ। विश्वास होने के बाद आगे कि क्या करते हैं, उसके बाद देखा है संभाषण। जिस देवी देवता से हम उपासना करते हैं उनके साथ संभाषण होने की बात कहते हैं। संभाषण में क्या करता रहा, हमको कब जो है ना ये जो सृष्टि कैसे पैदा और सृष्टि को पैदा हुआ है कि नहीं हुआ है ना, इस बात को जैसा हमारा जिज्ञासा था पहले, उसको हम पूछता था। हमको लगता रहा वो ऐसे ही उत्तर देते रहे
जैसा हमारे बुजुर्गों ने दिया। ठीक है, ये इसको हम सुनता रहे। तो ऐसा होते होते एक दिन ऐसा आया, हमारा इष्ट देवता गायब हो गए। ऐसा स्थिति में हम इष्ट देवता अदृश्य हो गए और हमारा शरीर का ध्यान समाप्त हो गया। क्या सुना? स्थान का ध्यान समाप्त हो गया। स्थान का पहचान हमारे पास नहीं रह गया, शरीर का पहचान नहीं रह गया। क्या सुना है ना? उसके बाद जो है ना, देवता का कोई स्वरूप ही नहीं रहा। ऐसे स्थिति को हमने 12 घंटे से 18 घंटा तक अनुभव करता रहा। उस समय में क्या होती रही? हमारा आशा विचार इच्छाएं चुप, ऐसा हम देखते रहे। ठीक है, अभी ज्ञान होगा तब ज्ञान होगा। 5 वर्ष तक इंतजार किया किंतु हमको कोई ज्ञान नहीं। अब क्या किया? तब या उसके बाद पतंजलि में लिखा है संयम की बात सोचा। संयम के में उन्होंने विभूति पादों में बहुत कुछ लिखा। वो सब जो है ना, सिद्धि जैसा हमको लगा, हमको ज्ञान जैसा नहीं लगा। पहले ये भी एक विचार कंसिडर करने की बात हो सकता है, यदि कंसिडर करना चाहते हैं। ठीक है, हमको ये सब सिद्धि जैसा लगा, हमको सिद्धि की दरकार नहीं रहा। हमारे पास, हमारा मन में, हमारा अपेक्षा में तो सिद्धि का जगह ही नहीं है। ठीक है, धीरे सिद्धि का दरकार नहीं रहा। फलस्वरूप क्या हुआ? तो धीरे धीरे वो जो प्रक्रिया जो कहा था, धारणा ध्यान समाधि त्रय में तत्वात् संयम, उसको हम उल्टा किया। हमारा स्वविवेक से हमको समाधि हुआ, कैसे भी हम करेंगे समाधि होगा, संयम होगा, ऐसा सोच करके उसको उल्टा किया। समाधि ध्यान धारणा त्रय में तत्वात् संयम, हम वाक्य बना लिए। हम पहले से कभी, हमको कोई इसमें कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होता, बहुत सारा हम कर सकते हैं उलट पे। ठीक है ना? हम उल्टा दिया तो एक प्रसन्नता की बात हुई। उसके आधार पर हम संयम किया। संयम करने से ये सारे चीज प्रकट होने लगे। कैसा प्रकट होने लगे? प्रकृति में हम अध्ययन करने लगे। जैसा एक पत्थर देखा, वो धीरे धीरे पिघला, वो धूली होते 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 ऐसा एक स्थिति में आया जो स्वचालित विधि से सब काम करना। बताइए क्या करो? ये लैबोरेटरी में देखा होगा, नहीं देखा होगा, पता नहीं। देखिए, परमाणु स्वचालित विधि से काम करता हो। ये तो पूरा पत्थर पिघल करके पूरा का पूरा अपना समूह काम करता होगा तो कितना होगा, कोई कल्पना है? अनंत परमाणु है, इतने छोटी सी पत्थर में होता है। अनंत परमाणु है, इतनी छोटी सी पत्थर में अनंत परमाणु है, संख्या नहीं कर सकते, इतना रहता है। वो सारे परमाणु है, एक एक परमाणु, सभी परमाणु ये पहले देखा, उसके बाद एक परमाणु पास में आकर के अपना कैसा काम कर रहा है उसको देखा। तब जो है ना, हमको पता चला एक से अधिक अंशों से परमाणु गठन। एक वाक्य आ गया, उसके बाद आ गया 2 अंश का परमाणु अपना निश्चित कार्य करता है। 275 अंश का जो परमाणु है वो भी निश्चित कार्य करता है। उसको क्या नाम दिया? परमाणु का आचरण निश्चित। क्या नाम दिया? परमाणु का, हर परमाणु का, हर संख्यात्मक परमाणु का आचरण निश्चित। हर 225 ऐसी बाबा 275 आपने गिना हुआ संख्या कि बहुत ज्यादा को 275? ज्यादा से ज्यादा यही बता रहे हैं। तो हो गया। ऐसा होते होते तो संख्या करने की बात आ गई। तो ये तो लिमिटेशन है। तो 61 संख्या तक परमाणु में भूखा रहता हुआ देखना। 61 अंश की पहले, 61 अंश के बाद सभी परमाणु में जीर्ण होता हुआ देखा। ये भी एक सेट है, वो भी एक सेट है। 122 हो गए। 122 प्रजाति की परमाणुओं को देखा।
उसके अलावा जीवन भी परमाणु के रूप में देखा। जीवन में क्या देखा? क्रिया के रूप में पहले देखा। आशा विचार, आशा का स्वरूप क्या है, इच्छा का स्वरूप, आशा का लक्ष्य क्या है, आशा का स्वरूप क्या है, लक्ष्य क्या है, विचार का लक्ष्य क्या है, स्वरूप क्या है, विचार इच्छा का स्वरूप क्या है, लक्ष्य क्या है, क्या उसी प्रकार बुद्धि का लक्ष्य क्या है, स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, लक्ष्य क्या है। इसको पांचों भागों को देखा, पता चला ये जीवन क्रिया। उसमें क्या लिखा पता? स्थिति गति दो निकल गए। स्थिति में जो स्वाभाविक रूप में मन में आस्वादन होता है, स्थिति में, गति में चयन होता है, वृत्ति में जो स्थिति में तुलन होता है, गति में विचार होता है। ठीक है ना? विचार में क्या होता है? विश्लेषण होता है। ठीक है? वह गति में। तो उसी प्रकार इच्छा में क्या होता है? स्थिति में साक्षात्कार होता है, चिंतन होता है, और गति में इच्छाएं होती है। बुद्धि में क्या होता है? बुद्धि में स्थिति में बोध रहता है और गति में संकल्प रहता है। आत्मा में स्थिति में अनुभव रहता है और गति में प्रमाण रहता है। नमस्कार। ये देखा जीवन में। ये देखने के बाद हमको लगा ये जो हमारे पहले जो पढ़ा था हमने, वेदांत हो गए थे, पैदा होता है वो खत्म हो गया। क्या निकला इसमें? उसके बाद पूरा अस्तित्व को अध्ययन में आया। अध्ययन किया नहीं, अध्ययन में आया। आने से क्या हो गए? पदार्थ अवस्था क्या करता है, उसका स्वरूप क्या है, उसका कार्य क्या है, प्रयोजन क्या है, तीनों हो गए। जीव प्राणावस्था कैसे बनता है, कैसा उसका प्रयोजन है, कार्य क्या है, ये है। जीव अवस्था का भी वैसे है। ज्ञान अवस्था पहले से आ गया, जीवन आ गया, एक से दो सूर्य हो गए। उसके बाद जो है ना, जब प्राणावस्था में कैसा रचना होता है, पदार्थावस्था में कैसा रचना होता है, जीव अवस्था की शरीर कैसा रचना होता है, मानव शरीर का रचना कैसा, इन चारों भागों को हम देखा। रचना होने वाले भाग, परमाणु से अणु, परमाणु अंशों से परमाणु, परमाणु से अणु, अणु से अणुरचना, धरती जैसा पदार्थ। ठीक हो गए? ठीक हो गए? ये है कि नहीं? ये ज्ञान है कि नहीं? ये ज्ञान प्राप्त कर लिया है विज्ञानियों ने। ठीक है? उसके बाद प्राणावस्था आती है। प्राणावस्था में प्राण सूत्र बनते हैं। प्राण सूत्र का इसमें ये विज्ञान नहीं पढ़ाता है जो अभी कह रहा। ठीक है? पहले वाला होगा, किंतु ये भाग विज्ञान नहीं पढ़ाता है जो अभी कहने जा रहा है। क्या क्या नहीं पढ़ाते हैं? तो सर्वप्रथम रसायन वस्तु का क्रिया का मूल में लिखा है यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया का मतलब क्या है? मिलन क्रिया। मिलन क्रिया क्या होता है? एक से अधिक वस्तु मिलना। मिलने पर क्या होना? उभय सुकृति होना। की विधि से क्या हुई? तो एक जलने वाला, एक जलाने वाला, दो वस्तु मिलकर के प्यास बुझाने वाला पानी बना है। ये ज्ञान कितना दिन में कितने लोगों को होगा, आप ही सोचते। ये एक बात यदि पल्ले पड़ता है, हम मनुष्य मिल करके गुणात्मक परिवर्तन कर रहे हैं, मात्रात्मक परिवर्तन कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं, इसको अपन समीक्षा कर सकते। ठीक हो गया? ठीक हो गया? बिल्कुल सही। पहले बात ये है, ये क्या आप तो देखते ही हो, विवाह में दो व्यक्ति मिलते हैं, दोनों मिलकर के विनाशकारी कर रहे हैं या सर्जनकारी कर रहे हैं, इसको अपन जज कर सकते हैं, अच्छी तरह से कर सकते हैं। यदि बुद्धिमानी से करते देखा जाए, जिम्मेदारी से देखा जाए, इसको सुगमता से देख सकते हैं। तो देखिए, एक जलने वाले वस्तु में प्यास बुझाने वाला गुण नहीं है, जलने वाला वस्तु में भी नहीं। ये दोनों मिलकर के गुणात्मक परिवर्तन में परिवर्तित होने के लिए दोनों सहमत हुए। जबकि जड़ वस्तु कहते हैं,
नाम दिया है, हम ही ने दिया है। दूसरा कोई मानव के अलावा दूसरा किसी ने नाम देने वाला नहीं, ठीक है ना। इस स्थिति में हम जब गुणात्मक परिवर्तन विधि से एक जड़ वस्तु अपने में परिवर्तन पा करके शाश्वत विधि से या बहुत दीर्घकालीन विधि से प्रकट है, प्रयोजनशील है, धरती को तृप्त करता है, वनस्पतियों को तृप्त करता है और जीवों को तृप्त करता है, मानव को तृप्त करता है। पानी की बात, पानी के पश्चात पानी कहाँ खड़ा होता है? धरती में खड़ा होता है। धरती में पहले से सारे खनिज वस्तुएं रहते हैं। उन खनिज वस्तुओं से आम्ल और क्षार को धरती पानी ग्रहण करता है। क्या बात, क्या सुंदर बात। पानी का क्या प्यास है? प्यास है क्षार को ग्रहण करना, आम्ल को ग्रहण करना। ये दोनों ग्रहण में आता है। इन आम्ल और क्षार का निश्चित योगफल में वह पुष्टि तत्व, रचना तत्व नाम की चीज तैयार। पुष्टि तत्व को अपन पोटेंसी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन। और इसको रचना तत्व को अपन क्या कहते हैं? क्या कहा? हार्मोन का। यदि इच्छा हो तो हम तो पुष्टि तत्व, रचना तत्व नाम दिए। इसके निश्चित अनुपातीय विधि से मिल करके स्वयं स्फूर्त है ये सब चीज। ये कोई बनाता ना, इसमें कोई इंजीनियर लगता है क्या? इसमें कोई इंजीनियर लगता नहीं, ना डॉक्टर लगता है, ना कुलाड़ी लेकर के झाड़ काटने वाला भी लगता नहीं है, ना कालिदास लगता है, ना सूरदास लगता है, ना पंडित लगता है। हमारे जैसा मूर्ख भी नहीं लगता, हमारा जैसा पंडित भी नहीं लगता, हमारा जिसको हम मूर्ख कहा जाए वो भी नहीं लगता, कोई नहीं लगता इसमें। अपने आप में स्वयं स्फूर्त विधि से पुष्टि तत्व, रचना तत्व बनता है। रचना तत्व, पुष्टि तत्व मिलकर के प्राण सूत्र बनते हैं। प्राण सूत्र जो है ना, जब रासायनिक जल में आप्लावित रहते हैं, उसके तरंग से, किसके? रासायनिक वस्तु की तरंग से उनमें सांस चलना शुरू होता है। ये भी यौगिक है, ये भी क्रिया यौगिक है, ठीक है। ये होकर के प्राण सूत्रों में सांस लेने वाला गुण आता है। उसके खुशहाली में रचना विधि स्वयं स्फूर्त होता है। इतने चीज को हम देखा है ये एक प्राण सूत्र में, ठीक है। उस आधार पर वह काम करता है। ये एक प्रकार की रचना यदि तृप्त पूरा होता है, बीज वृक्ष विधि से आवर्तनशील होने लगता है। उस खुशहाली में पुनः दूसरा प्रकार की रचना विधि निकल के आती है। ऐसा हम लिखा है। तो इस विषय के जो विशेषज्ञ हैं उनसे बात किया IIT में। वो कहते हैं ये प्राण सूत्र जो है ना, गलती करते हैं, वो एक स्वरूप होता है। ले अब क्या करोगे? गलती करने का आधार क्या है? कुछ है, उठ के चलती है। और वो जो कुशली मनाने का आधार आपको बता दिया। तो जैसा रसायन तत्व में एक तरंग होता है, रसायन वस्तु रखी है, उसमें तरंग आए, तरंग तो बना ही रहता है सदा। उसको अच्छी तरह से माइक्रोस्कोप में पावरफुल ग्लास से देखा जा सकता है, हर व्यक्ति देख सकता है इसको, ठीक है। तो इसमें धरती पानी रखो, पानी को भी रखो बाटल में, उसको पावरफुल ग्लास से देखो, सदा तरंगायित रहता है। क्या चीज है? बस स्थिर रखो, उसको फिक्स करके रखो, तभी भी वो तरंगायित रहता है। इसको अपन हर लैब में इसको परीक्षण कर सकते हैं। वो हर रसायन तरंगायित रहते हैं। तो पुष्टि तत्व, रचना तत्व तो ज्यादा तरंगायित रहते हैं, ठीक है। उस आधार पर तो प्राण सूत्र जब सांस लेता है, उस खुशहाली में रचना सूत्र होता है, उस प्रकार की रचना में लगता है। रचना का शुरुआत एक काई से होता है, काई से चल करके मनुष्य शरीर तक होता है,
प्राण सूत्रों से। ठीक है, ये जो अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ाने की वस्तु है कि नहीं, विद्वान सोच। श्रीरा अर्पण, ये पढ़ाने योग्य है कि नहीं, सोचिए। बाबा कौन से हार्मोन्स? हैं? हार्मोन्स कौन से? बहुत सारे हार्मोन्स हैं बॉडी में जो कौन से हार्मोन? आपका कहना है कि बहुत प्रकार के हार्मोन होते हैं शरीर में। आपके अनुसार बहुत सारे प्रकार के होगा, हमारे हार्मोन एक शब्द है, और जैसा मनुष्य शरीर में जो हार्मोन है वो मक्खी के शरीर में नहीं है, यही ना कहना है। मक्खी के शरीर में जो हार्मोन है वो चीज जो है ना मच्छर के शरीर में नहीं है, यही ना कहना है। मनुष्य शरीर में भी कई प्रकार के हार्मोन हैं, आपका कहना होता होगा, आप लोग ज्यादा देखे होंगे, मान लेते हैं, अभी इसमें वादा विवाद करने की जरूरत है। हार्मोन होता है, इस बात सही है ना, उसका नाम पुष्टि तत्व नाम दिया है। ठीक है, गलत है? रचना तत्व, हार्मोन को रचना तत्व नाम दिया है, और पुष्टि तत्व को पोटेंशियल क्या कहा, प्रोटीन को कहा। ठीक है ना? इसी से इसके आधार पर बाकी सब बातें हैं। तो शरीर रचना में, मानव शरीर रचना में 5-7 तत्वों को देखा, वो सही। पहले रस होता है, रस से बनी हुई, जो कि सब ये सब रस से बनी हुई रस शरीर। रस शरीर में भी कोशाएं होते हैं, हर कोशाएं बीज बन जाते हैं। क्या सुना? अर्थवर्म जैसा होता है, अर्थवर्म जो होते हैं, रस तो कहना है कि उसमें केवल रस होता है। रस से कोशा बनता है, बताए ना। रस के साथ कोशाएं बन करके शरीर रचना होता है, रस से रस शरीर बनाते हैं, उसका नाम है जो, है ना? अच्छा, जो और उसके बाद जाता है रस और बीज, जिसको रस और मांस। रस और रस ही मांस में परिवर्तन होता है, गुणात्मक परिवर्तन। रस और मांस का शरीर की कुछ चीजें होते हैं। ठीक है, जैसा इसमें क्या होता है, केचुआ, मुसवा, चूहा नहीं, चूहा नहीं, चूहा तो बड़ा है। मुसवा जो है ये रस और मांस का संयुक्त चर्च है। ठीक है, और उसके बाद जो है ना, और आगे चलते हैं रस मांस और इसके स्नायु के साथ होने वाले में रचना, वो भी कुछ प्रकार के होते हैं। और उसके बाद जो है ना, हड्डी स्नायु के साथ हड्डी के साथ वसा, इसके साथ बनने वाले शरीर होते हैं, है ना? इस ढंग से 7 वस्तु होते हैं। रस हो गया, मांस हो गया, मज्जा, मतलब मांस रस का नाम है मज्जा। मांस के वो मज्जा से रक्त बनता है, रस से मांस, मांस से रस, रस के पुनः रस से रक्त का संचार के लिए स्नायु, उसको बराबर बनाए रखने के लिए हड्डी, इन सबके ऊपर कवच के रूप में छाए रहने के लिए वसा, ये बना। ऐसा हम देखा। क्या ये गलत है? क्या ये गलत है? सप्तधातु कहा है आयुर्वेद में, वही सप्तधातु कहा है। ये इनसे पूछ रहा हूँ, ये तो पूरा देखिए एनाटॉमी, ये सब देखी हुई ना, ये लड़की बैठी है, इनसे पूछ रहा हूँ कि हमने जो देखा है गलत है? ठीक है, ये कोई गलत नहीं है। इस प्रकार की सप्तधातुओं से मनुष्य शरीर बना है। इन्हीं सप्तधातुओं में से जो बता पुष्टि तत्व, रचना तत्व बताया, प्राण सूत्र का है, उसी से नसिया बनते हैं। सूक्ष्म नसियां इसमें मेधस्तंत्र में बनी हुई, उसको देखने पर कैसा लगता है? मलाई जैसा लगता है। ब्रेन फ्लोरा को यदि देखा हुआ है खोल के, वो एक मलाई की लोंदे जैसा लगता है। ठीक है, आप देखिए, हाँ, ये गवाही देती। हाँ, ये देखो, सेकंड मैंने बैठी, ठीक है, मलाई जैसा लगता है।
अपने। Soft. तो उसमें जो है ना असंख्य प्रकार के नसियां होते हैं। वो नसियां कैसे रहते हैं? वो एक लंबाई में एक 2 सेंटीमीटर से 2 मिलीमीटर से 4 मिलीमीटर की लंबाई की होते हैं। कि उसके एक छोर में नीचे और एक हुक जैसा वस्तु होती है, वही वस्तु से, सफेद वस्तु से, और एक तरफ ऊपर उठा हुआ होता है, एक तरफ नीचे झुका हुआ, एक तरफ ऊपर उठा हुआ। हर कोशिकाओं में ऐसे रहता है, पूरा ब्रेन फ्लोरा में। उसमें क्या होता है? वो सबका सब रासायनिक जल में तैरते रहते हैं पूरा। उसके ऊपर एक झिल्ली होती है, वो झिल्ली में छोटे छोटे ताते जैसा लगे रहते हैं। ठीक है। अब जीवन जो है ना अपना प्रसारण को वो जल पर करता है, रसायन जल पर। रसायन जल में एक तरंग होता है, वो तरंग का संकेत को वो स्नायु में ग्रहण करते हैं। एक तरफ ग्रहण करते हैं, एक तरफ ऊपर भेजते हैं। वो जो ऊपर जो ताते जैसा लगे रहते हैं, उसके ऊपर भाग में स्नायु में जुड़े रहते हैं। झिल्ली होता है प्रथम झिल्ली, 2 झिल्ली रहती है। प्रथम झिल्ली में वो membranes. रहता है ना, 2 झिल्ली रहता है कि नहीं? Actually 3. हाँ, क्या 3 कहते हैं। 3 रहता है, हम तो 2 देखा। ठीक है, आप लोग ठीक देखे। Brain की बात कर रहे हैं. ठीक है, वही वो झिल्ली, पहला झिल्ली में नीचे तरफ छोटी छोटी गुंडियां बने रहते हैं। ऊपर के तरफ स्नायु दूसरे झिल्ली को जोड़ देता है। वो झिल्ली बड़े स्नायु को जोड़ता है। बड़े झिल्ली के बाद जो है ना पूरा गले के नीचे आ जाता है। गले स्नायु है, गले से नीचे आ जाता है। इस ढंग से ज्ञानवाही तंतु का प्रसारण हुआ। उसके लिए इन ब्रेन फ्लोरा के लिए जितने भी खून चाहिए, उसके लिए प्रधान रूप में हृदय काम करता रहता है। सर्वप्रथम ब्रेन फ्लोरा को संतुष्ट करना हृदय का काम, ऐसा काम करता रहता है। ठीक है। इस ब्रेन फ्लोरा में जैसा कि ये हड्डी के बीच के झिल्ली, वो उसके नीचे की झिल्ली, उसके नीचे की झिल्ली, हड्डी के पीछे जो बनी हुई झिल्ली है उसको गिना होगा, उसको हम झिल्ली नहीं माना। झिल्ली उसके नीचे वाले को हम मान लिया। बात हो गया, बात आपका ठीक देखा। ठीक है। वो इस प्रकार से प्राण कोशिकाओं से बनी हुई मेधस्तंत्र का क्रियाकलाप को देखा। देखने के बाद हमको स्पष्ट हुई ये अच्छी ढंग से रचना है। ये रचना कई के लिए बना है? जीवन जो है ना संचालित करने योग्य बना है। जीवन कई को संचालित करता है, अपने जागृति को प्रमाणित करने के लिए करता है। कई के लिए करता है जीवन संचालन, कई को करता है अपने जागृति को प्रमाणित करने के लिए करता है। अब प्रमाणित करना कहाँ होता है? परंपरा से मिलता है। परंपरा बुद्धू है और अभी तक मिला नहीं। आज तक आदमी को जागृति परंपरा मिला नहीं। और जोर से बोलो ना बाबा, आपको संयम में ब्रह्म नहीं दिखा? पहला एक बात यहाँ तक हो गए ना जी, ये तो बात हो गई एक रचना की भागवत है जी। उसके बाद पूरा अस्तित्व के बारे में जाते हैं। पूरा अस्तित्व के बारे में हम देखा तो संपूर्ण अस्तित्व इन भौतिक रासायनिक क्रिया से बना हुआ और जीवन क्रिया के रूप में। इन भौतिक क्रिया के रूप में जितने भी परमाणु में काम कर रहे हैं, रासायनिक रूप में काम कर रहे हैं, जीवन रूप में काम कर रहे हैं, ये सबका सब व्यापक वस्तु में संपर्क। संपर्कता का मतलब क्या है? डूबा हुआ है, घिरा हुआ है, भिगा हुआ है। ठीक है। डूबा रहने से घिरा रहता है? नहीं रहता। डूबा रहने से घिरा रहता है ये तो पता चलता है। और भिगा रहने वाले बात का गवाही जो बनता है वो
चुंबकीय बल संपन्नता के रूप में रहता है। चुंबकीय बल संपन्न एक परमाणु अंश भी है, परमाणु भी है, अणु भी है, अणुरचित रचना भी। इससे क्या संपादित हुआ? क्रिया संपादित हुई। क्रिया संपादित का स्वरूप क्या है? श्रम गति परिणाम। क्या परिणाम? श्रम गति परिणाम। श्रम गति और परिणाम। उसका फार्मूला परिणाम श्रम और गति बराबर परिणाम, श्रम प्लस गति और परिणाम बराबर श्रम, परिणाम और श्रम बराबर गति। ऐसा ही साइकिल ऐसा हो गया। ठीक, तीनों हो गए हैं। जैसे विज्ञान में 4 बल की बात करते हैं बाबा, क्या कहा? गुरुत्वाकर्षण बल, 4 बल की बात करते हैं विज्ञान में। पहले बात देखिएगा। ठीक है, वो जो कहता है उसको हम जिक्र नहीं करते हैं। अभी आपसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कभी कभी, किंतु वो उसका हम जिक्र नहीं करते हैं। उसके लिए तो आप एक अथॉरिटी मानते हैं। उसका जो परिणाम के बारे में समीक्षित किया है, नाश कर गया। नाश के लिए हम ज्ञान अर्जन किया है, रचना के लिए नहीं है, सर्जन के लिए नहीं, ना तो संरक्षण के लिए। बाबा, व्यापक वस्तु में क्या महिमा है, क्या गुण है, उसका थोड़ा सा पता तो नहीं है, बताना क्या हुआ है। भौतिक रासायनिक वस्तु में कैसा स्वरूप है? चुंबकीय बल के रूप में है। ये चुंबकीय बल नाश नहीं होता, कितने भी काटो रहता ही है और वो पुनः जुड़ जाता है, जुड़ा ही रहता है। चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स जुड़ा है, बना रहे मतलब क्या है? बना ही रहता है। चुंबकीयता का नाश नहीं होता, चुंबकीयता का खत्म नहीं होता, नाश नहीं होता, दोनों नहीं होता। दूसरा बात, पदार्थ का नाश नहीं होता। उसका भी सिद्धांत हमने देखा है, ह्रास परम विकास परम। विकास परम क्या हुआ? मानव शरीर रचना। ह्रास परम क्या हुआ? ताप में तापग्रस्त हो जाना। वस्तु यदि ताप के रूप में परिणत हो जाए, वह परम ह्रास। जैसा सूर्यबिंब है, सूर्यबिंब में जितने भी परमाणु हैं सब ताप संपन्न तप्त है। और इसके आधार पर उसमें लिखा है, हर ह्रास की अवस्था भी एक यथास्थिति है। क्या लिखा? हर ह्रास भी अपने में यथास्थिति है। यथास्थिति के आधार पर नाशवान गुण से मुक्त, परिवर्तनशील गुण से युक्त। ये लिखा। क्या लिखा है? अरे कुछ तो अप्रिशिएट भी करो। और कोई है कुछ वैज्ञानिक ज्ञान से संपन्न? कुछ तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये सब अप्रिसिएशन होना चाहिए। हमारा 90 वर्ष है, कुछ तो संतुष्टि मिले। ये बात हुई। इस ढंग से हमें एक पाते हैं निष्कर्ष कि भाई व्यापक वस्तु सबको प्राप्त, जड़ चैतन्य वस्तु को प्राप्त। अब चैतन्य वस्तु में कैसा बात है? चेतना के रूप में प्राप्त। जड़ वस्तु में कैसा प्राप्त है? चुंबकीय बल के रूप में प्राप्त। क्लियर हो गए? चुंबकीय बल के रूप में प्राप्त होने से क्रियाशीलता, और मानव में जो जीवन में जो प्राप्त है चुंबकीय जो व्यापक वस्तु, चेतना के रूप में प्राप्त, चेतना के रूप में प्रकट। पहला क्या चीज है? जीने की आशा के रूप। ठीक है। उसके बाद 4 विषय के रूप में। उसके बाद क्या है? 5 संवेदना के रूप में। उसके बाद क्या है? कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता के रूप में। कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता के बाद मानव चेतना के रूप में। इसके तृप्ति बिंदु के लिए, किसके? कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता के तृप्ति बिंदु के लिए मानव चेतना के रूप में।
मानव चेतना के रूप में यदि हम पाते हैं तब जो है ना नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य पूर्वक जी पाते। उसके पहले कोई जिएगा नहीं, कोई नहीं जिएगा। ज्ञानी कहो वो भी नहीं जिएगा, अज्ञानी कहो वो भी नहीं जिएगा, वैज्ञानिक कहो वो भी नहीं जिएगा। न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना तभी संभव है मानव चेतना हाँ पाती। कितना सुंदर। इस अभिशाप से मुक्त होना चाहते हैं कि नहीं? बॉम्बे यूनिवर्सिटी इस अभिशाप से मुक्त होना चाहते हैं कि नहीं? सुमैया विद्या विहार इस अभिशाप से मुक्त दिलाना चाहता है कि नहीं? सोचो, इसमें हाँ के अलावा दूसरा रास्ता है कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। आपका क्या कहना है? क्या वेद विचार से ये संभव है? सांख्य विचार से संभव है? बुद्ध विचार से संभव है? और क्या है ये तो मुस्लिम वाला कुरान ठीक है। इस्लाम वो क्या वो इस्लाम वो मूल व्यक्ति का ना क्या नाम? मोहम्मद में यहाँ विचार के अनुसार क्या है संभव है? या वो इसके जो गुरु ग्रंथ साहब के मूल में क्या नाम है? गुरु नानक देव जी के अनुसार क्या संभव है? तुलसीदास के विधि से ये संभव है, रविदास के विधि से ये संभव है, क्या घासीदास के विधि से संभव है? कुछ भी सभी है, उसको शोध करने का अधिकार हर यूनिवर्सिटी के साथ रखा। पूरी साधना को एक रूप में एक उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्या संभव है? या ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी से संभव है? उसको जांचने का अधिकार आप लोगों के पास है। ये जरूरत है कि नहीं है? मानव चेतना जरूरत है कि नहीं है? पहले उसको निर्णय करने की बात। मानव चेतना के बारे में हम आपके सामने एक छोटा सा प्रस्ताव रखा, ठीक है ना? क्या प्रस्ताव रखा? नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना प्रमाण मानव चेतना। ये जरूरत है कि नहीं है? पहले हाँ जरूरत है तो उसके अनुसार पूरे मानव चेतना का अध्ययन किया जाए, जीव चेतना का अध्ययन किया जाए, देव चेतना का अध्ययन किया जाए, दिव्य चेतना का अध्ययन किया जाए। सबका प्रयोजन लिखा है। हम तीनों को अनुभव करके देखा हूँ, जी के देखा हूँ, प्रमाण करके देखा। जीव चेतना से हम मुक्त। हमारे पास एक ही भाग बचा है, ये जो अपराधी प्रकाश है उसमें हम ग्रसित और उसके अलावा हमारे पास अपराधकारी का झोंका नहीं, छुया नहीं। हम अपने पराक्रम से जीते हैं 90 वर्ष। ये बिजली है, ये कोल और हम रोटी के पराधीन नहीं है, वस्त्र के पराधीन नहीं है, हमारा हाथ पैर के चलाने में हम कोई पराधीन नहीं है। हम अपने ताकत से हम चलाते हैं, हमसे जो होता है काम करते हैं। उससे यदि उपकार होता है हमको परम प्रसन्नता होता है, और उपकार नहीं होता है तो हमारा कर्तव्य किया है संतुष्टि मिलती है। बाबा ठीक, ये साधना का फल ये हमको मिला। इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। झंझट आ गई, ये झंझट कहाँ से शुरुआत हुई या वरदान कैसा शुरू हुई? मानव परंपरा के लिए इसकी बहुत सारा आवश्यक है, क्योंकि नाश के ओर जा रहा है, उसको सर्जन के ओर मोड़ना जरूरी। उसके आधार पर इसको लोकवाक्यकरण करने के लिए प्रयत्न किया, उसमें पूरा थीसिस डेवलप किया, पूरा संविधान डेवलप किया, पूरा विचार को डेवलप किया, पूरा शास्त्र को डेवलप किया, सब कुछ कर दर्शन को किया, करके आपको अर्पित किया। ठीक है, अब रह गए शोध करना, आप लोगों का काम है। हरिहर जय हो। हरिहर हरिहर बोलिए, इसमें कोई स्वार्थ हो तो बताइए। इसमें एक पैसे की स्वार्थ नहीं है। किताब लिखे हैं
वो किताब से हमको जीना नहीं है। एक फूटी कवड़ी उस किताब से हमको जीना नहीं। एक दिन की दाना भी उसमें नहीं खाना। ठीक है ना? उस किताबों के ऊपर हमारा स्वयं के परिश्रम के पुरुषार्थ का 12 लाख रुपया लगा। वो अद्भुत 12 लाख लग चुके हैं कि ये पूरी प्रकृति कैसे बना, जीवन जगत वो कैसे बना, सब लिख चुके हैं। कोई चीज लेकिन हमको उसमें लिखना नहीं है। सत्य क्या जाना, ब्रह्म या सत्य क्या जाना, पता तो देना है। व्यापक वस्तु को हम व्यापक वस्तु को ऊर्जा माना पहले, सौम्य ऊर्जा नाम दिया। एनर्जी। उसके बाद नाम रखा सत्ता। यही पूर्ण सत्ता। किसके लिए? संपूर्ण अस्तित्व का सत्ता। सत्ता का मतलब है जो सतत जीवित रखना। पूरा अस्तित्व को जीवित रखता है केवल सत्य। संरक्षित करता है सत्य। मानव जो है ना अपने संरक्षण की ही पता नहीं लगाया, दूसरे का तो बहुत दूर। व्यापक ऊर्जा या व्यापक चेतना, एक ही बात। हाँ, चेतना व्यापक है, ऊर्जा को हम व्यापक माना, उसका नाम सत्ता दिया। वही सत्ता मानव में ज्ञान के रूप में प्रकट, ज्ञान को व्यापक बताया है ना। ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसके आधार पर अमरकंटक में हम वहां के महात्मा लोगों को मानव व्यवहार दर्शन को प्रेजेंट किए। उसमें जो है ना साधु लोग ज्यादा आप तो जानते हैं, किसी का गमी होता है वहां इकट्ठा होता है, उसमें गमी होती है, कोई डेथ हो जाए, किसी साधु की डेथ होती है, तभी साधु लोग जमा होते हैं। है वहां तो ऐसे ही देखा। ये सब जगह में ऐसे ही है या कहीं कहीं जगह में है? डेथ पे आते हैं सब साधु इस बार, है ना। ठीक, वो उतने से मतलब है। उसमें से एक तबका होता है गांजा पीने वाला, उसके लिए अलग इंतजाम कर रखते हैं, नहीं तो वो झगड़ेंगे। वो गांजा पीने वाला तबका ही है सबसे ज्यादा झगड़ा करने वाला, गाली देने वाला। ठीक है, ऐसा मैं मानता। सब जगह नहीं है बाबा। अच्छा, अब जैसे ऋषिकेश हरिद्वार में हम लोगों के प्रोग्रामों में कोई गांजा वाला नहीं आता। नहीं आता, ठीक है, बहुत पुण्य है। वहां अमरकंटक में ऐसे ही, ठीक है, वैसा बना के रखे हैं। तो वहां जो गांजा पिया हुआ एक आदमी का है नास्तिक दर्शन। अब वो साधु लोग एक आदमी को दूत बनाए हमको भेजने के लिए, हमारे पास भेजने के लिए खबर भेजा। साधु लोग हैं, इसको नास्तिकवाद कर। मैंने कहा ठीक बात कह रहे हो, तो ज्ञान जो रहस्यमय है उसको आस्तिक कहो, ज्ञान जो प्रमाणित होते हैं उसको नास्तिक कहो। ये साधुओं के लिए नमस्कार, हमारा नारियल ले जाओ, दे दे। मैं तो समझा कि गमी का मतलब गांजा पीने के मौका, गांजा का महत्व इतना है। गांजा पीने का मौका मतलब गमी। हाँ, मैं इतने अच्छे परिशीलन करने वाले हैं, बताए। It's an Urdu word. देखिए वैसे ये भी अनुभव बताए हमने। मौका गाँव और माँ देख लिया, गांजा और मौका। ये सभी चीजों को अनुभव, छोटा ये सभी खट्टा मिट्टा देखते हुए तो पहले से हमारा रुचि शरीर से हट गई है, इसीलिए हम संकटग्रस्त नहीं हुए। ठीक है, तो संकटग्रस्त नहीं हुए। हमको संकट पहुंचाने के लिए किसी के पास ताकत नहीं रहा, ऐसा कुछ हो गया, जो कुछ भी हुआ। बाबा आपने बताया जैसे जीवन जो है मेधस के को अपने संकेत दे करके शरीर को चलाता है ना, और शरीर से शरीर के संकेत द्वारा अपना जागृति को प्रमाणित करने के लिए। बराबर।
उसके बदले में क्या करता है, शरीर को जीवन मान लेता है। उसके पहले क्या क्या रहता है, अपना ज्ञानवाही तंत्र के लिए अपना संकेत देता है और शरीर जीवंत बनाए नहीं, शरीर को जीवंत बना के रखता है उसके पहले, है ना। जीवंत शरीर में ही ज्ञानवाही तंत्र काम करता है। ठीक बात है, ये तो समझ में आता है। तो जैसे जीवंत बनाए रखने वाला बनाए रहता है, निद्रा में भी जीवन शरीर को जीवंत बना के रखता है। नहीं, बट जीवन भी आपस में ऐसा भी देखा क्या बाबा कि जीवन आपस में बात करता है बिना शरीर के? वो एक अलग चीज है, अलग प्रसंग है। जीवन का भाषा से बात करता है। अभी मानव भाषा अलग चीज, जीवन भाषा एक अलग चीज। मानव भाषा भी जीवन का देन है। करेक्ट, बट जीवन भाषा भी है। जीवन से बात करने की तरीका अलग है, बट है वो भी होता है। हाँ, वो अलग है। आपने सुना है? इसीलिए जीवन से जो बात करता है वो जो है ना, मानव परंपरा को सुनने में नहीं आएगा। आपको सुनाई दिया? भाई पूछते हैं। भाई जी पूछ रहे हैं, आपने सुना है क्या जीवन की भाषा? जीवन से हम सुना, हमारा शरीर को छोड़ करके सुना। हम स्वयं अपने शरीर को एक तख्ते पर पड़ा हुआ देखते हुए हम दूसरे जीवन के साथ बात करता हुआ हम देखा। कभी एक तो कई दफे कर किसी को भी घटित हो सकता है ये। नहीं बाबा, ये पूछ रहा है कि एक बार देखे हैं कि कई बार? 2-3 बार, 3-4 बार देखा। बहुत बचपन में एक बार देखा है, उसके बाद ऐसे 4-5 बार देखा। डॉक्टर ने देखा, अनुभव किया है, बताइए क्या अनुभव आपका? वो दिखता है यहाँ पे, मैं वहाँ देख रहा हूँ। नहीं, ये गलत चीज है। दो जीवन आपस में बात कर रहे हैं। आपको भाषा समझ आती है? कैसे? क्या जब आप जीवन बन जाते तब आपको उसकी समझ तो हिंदी में बोलते थे, अंग्रेजी बोलते होंगे, पूछना चाहता हूँ उसकी कोई भाषा है? हिंदी अंग्रेजी अपनी अलग भाषा है। अंग्रेजी बोलते होंगे। वो अपने भाषा वो रखते हैं, ठीक है ना। तो वो जो अपने भाषा, मानव भाषा नहीं। हाँ, मानव भाषा नहीं। ये तो बात सही। टेलीपैथी वो क्या भाषा है हम सीखा नहीं। जीवन से बात करने का भाषा हम सीखा नहीं। उसके बारे में हम कहना सब बेकार है ना, किंतु बात करते हैं ये देखा। बाबा जब शरीर खत्म हो जाता है, जीवन बाहर आता है, तो उनका एटीट्यूड वैसे ही रहता है जब जीवित थे? शरीर की मृत्यु के बाद जीवन का एटीट्यूड वैसा ही रहता है जैसा जीवित के समय में थे? जीवित समय में जैसा था, सुनोगे नहीं? हाँ, जीवित समय में जैसा था उसका समीक्षा अंतिम समय में होता है। ठीक है, उसमें 4 बात लिखा है हमने। सुख का अनुभव करेगा, दुख का अनुभव करेगा, स्वरूप कुरूप 2 बात का अनुभव करेगा। स्वरूप पहले से अच्छा रूप को स्वीकारेगा या कुरूप को स्वीकारेगा, उससे खराब रूप को स्वीकारेगा। ठीक है, सुख या दुख को स्वीकारेगा। इन 4 बातों को लेकर के शरीर छोड़ता है। इसको भी स्वरूप, कुरूप, सुख दुख, बस ये 4। ठीक है, इसीलिए ये भी अपने लिए बहुत सहायक हुए कि भाई सुखी होने के लिए समाधानित होना जरूरी बॉडी कोमा में, जीवन तो नहीं है। जैसे जीवन शरीर को छोड़ा उस मोमेंट की बात। जब बॉडी कोमा, क्या छोटी सी बात है, क्या छोटी सी बात है महाराज, कितना बड़ी चाबुक, कितना बड़ी चाबुक है। 90 साल लगे, बोलिए, लगे हमारे लिए तो लगे, किंतु आगे के लिए बहुत उपकार की वस्तु है। बाबा जब बॉडी कोमा में चला जाता है तब जीवन का क्या होता है? बाबा जब शरीर कोमा में होता है किसी का, तब जीवन क्या करता है? जीवन क्या इंतजार करता है ठीक होने का। देखो, शरीर का संरक्षण जीवन करता है। ये शंकरनारायण हो रहा है क्वेश्चन। ऐसा यदि स्वयं से नहीं होता है, दूसरा जीवन करता है। अच्छा,
उसमें से आपको आप सोचो, थोड़ा जिम्मेदारी है ये। यदि ये ज्ञान होता है तब क्या कितना जिम्मेवारी का स्वरूप कैसा होता है आप ही सोच लो। ज्ञान नहीं है, केवल पैसे ही, उसके अलावा कुछ हमारा दायमा सबको कुछ अपने चारों क्यों में गलत है, गलत कह रहा हूं। ये ज्ञान नहीं है तो केवल पैसा ऑल ओवर और कुछ नहीं। बाबा आपका पूछना है कि जो एक शरीर के साथ जीने वाला जीवन है, मनुष्य है, उसके चारों तरफ भी कुछ बिना शरीर के जीवन होते हैं क्या? अभी जैसे अभी हम बैठे हैं, हो सकता है किसी के साथ, किसी के साथ नहीं भी हो सकता है। क्या तकलीफ है? हो सकता है, नहीं भी हो सकता। दोनों। मगर ये जिसको प्रेरणा देने की जरूरत है वैसे उसके साथ कोई जीवन के पास में कोई जीवन हो गई। हियर यू वो सुन सकते हैं ना हमें, नॉट टच। देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। ज्यादातर जिनको हम लोग दो देवता कहते हैं वो अपने परिवार परंपरा में घूमते हैं। ये ठीक है, यहाँ तक ठीक हो। इस ढंग से अपन सोलसेट हो सकते हैं। कुल मिला करके ये मरने की बात क्या होता है उसको ज्यादा सोचा ना जाए, जीते तक हम क्या करना है उसको ज्यादा सोचा जाए, ज्यादा उत्तम हो ही वो भी एक परिस्थिति है ना मरने के। ये तो बात तय है, शरीर तो कुछ दिनों के लिए है कंपार्टमेंट, उसके बाद इसको छोड़ना ही होगा, उसके बाद इसको छोड़ना ही होगा। ठीक है, ये बेकाम होता ही है। उसको ध्यान में रखते हुए आगे पीढ़ी के लिए हम क्या उपकार कर सकता हूँ उसको सोच करके चला जाए, उसको एम्प्लीफाई किया जाए, उसमें मदद। ठीक है, मदद आपकी मदद की जरूरत है, हम लोग सब करने को तैयार है। ठीक हो। तो यहाँ तक ठीक हो गया। साधना, संयम, समाधि है ना, सब हो करके उपलब्धि, ये सब बात के ऊपर अपन थोड़ा सा विहंगम दृष्टि रहे। ठीक है ना, विहंगम दृष्टि जानते हो ना? हाँ जी, जैसा पक्षी ऊपर से रैंडम दृष्टि को विहंगम दृष्टि कहते हैं। तो इसमें ये कहना है तो हम जो कुछ भी सुना उसमें यदि सारभूत बात समझ में आता है, क्या सारभूत बात है? सार बात ये है, अभी तक की साधना का साधकों का सम्मान संसार किया। ठीक है, ठीक किया कि नहीं किया? साधकों से जो साधना से फल मिली वो संसार को मिला है। अभी अपने को घाट मिलता है, वेद एक घाट, वेद के बाद 10 वर्ष के बाद कहो, 10 करोड़ वर्ष के बाद कहो, पुनः दूसरा घाट तय, वो है भौतिकवाद। इन दोनों घाट से अपन पार पाए हैं, माने तृप्त हो गए। अब भौतिक घाट में अपराध परंपरा को पा गए हैं, सुविधा संग्रह का परंपरा पाए। क्या पाए? सुविधा संग्रह अपराध परंपरा पाए। उसका प्रमाण भी मिल गया क्योंकि धरती बीमार हो गए। प्रमाण मिला कि नहीं मिला? अभी मिलना शेष है। क्या कहना? अगर अभी नहीं संभाला तो खत्म हो जाएगा। क्या कहना? अभी संभालेंगे नहीं तो नष्ट हो जाएगी धरती। वो ये तो गवाही मिल गया कि नहीं? मिल गया, मिल गया। कम से कम मैंने 50% लोगों के दिमाग में पहुंच गए। प्रचार तो काफी हुआ है मेरे अनुसार। क्या 50% आदमी से अधिक लोगों के पास ये धरती बर्बाद हो गई, ये बात का स्वीकृति हो चुकी। ठीक है ना? और अपराध परंपराएं बढ़ना, ये हर दिन जो ना दिखते ही, वहाँ चोरी हुआ, चमारी हुआ, वो हुआ, ये हुआ, हर दिन तो पेपरों में लिखते हैं, नहीं लिखते हैं?
तो इसको सब देखने की बात अपने को पता लगता है कोई ना कोई आदमी भटका है। वो भटका हुआ जगह क्या है वो उसको पता लगा, तो पता लगा कि जीव चेतना में जी है इसीलिए भटका। तो सभी भटक रहे हैं। बातें लंबे किया, बातें लंबे किया और काम जो है ना जीव चेतना में किया, काम जीव चेतना में किया, बातें लंबे की। ठीक है, भाषा गलत को सुधार देना भी हमको आगे चल करके भी महापुरुषों के पास बात करना। बातें लंबे किया, काम जीव चेतना में। ये कहना गलत है? ठीक है भाई। ये सब सम टोटल मिला उसके आधार पर अपराध धरती के साथ होना, धरती बीमार होना, बर्बाद होना, अपराध प्रवृत्तियां बढ़ना, इतनी इसके आधार पर हम जो कहते हैं ठीक है कि नहीं। ज्ञानी भी इसमें सहयोगी हैं, अज्ञानी भी विज्ञानी भी, सब कोई बचा नहीं। हम बता रहे ना अभी ये जो प्रकाश है इसका तले हम बैठे हैं, ये इसके साथ हम कहीं ना कहीं भागीदारी कर ही रहे हैं। इतना अपराध में डूबना हमारा बना हुआ। इसको बनाने में कितना प्रतिशत हमारा वाली बात। बाबा जी अब समअप करना चाह रहे हैं, समय हो गया। ठीक, समअप कर ठीक, आप समाप्त करिए। पेट भर गए हो, आधा पियोगे? जैसा बोलेंगे। पियोगे? हाँ पी लो। हाँ अभी हम लोगों ने अच्छा बाबा जी के साथ के जन्म और उसकी जो उपलब्धि है उसके बारे में, लेकिन यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम लोगों के लिए खासकर जो औपचारिक शिक्षा लेकर जो लोग पढ़ के निकले, हमारे लिए सब मिस्ट्री है, रहस्य है, बहुत सारी चीजें ना समझ में आने वाली। और जहां तक मेरा जो अभ्यास है, मैं इन सब के आधार पे किसी भी व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। बाबा को भी हम लोगों ने इस आधार पे स्वीकार नहीं किया कि उन्होंने कोई समाधि लगाई, संयम किया, उससे कोई चीज मिली। वो मिली होगी, उन्होंने जो बातें कही उसको हमने अपने आधार पे, अपने स्व आधार पे निरीक्षण करके, परीक्षण करके, सर्वेक्षण करके, जो भी पदार्थवादी जो चिंतन, जो अध्ययन परंपरा से हम गुजरे हैं, उसमें जो भी हमारी अपनी समझ है, उस विधि से जांच के, उसमें जी के देखने के बाद यदि हमको ये लगी कि इसमें कोई तार्किकता है, देखने का मतलब समझना भी बता देना। जी उसी की बात में कर, उसमें कोई तार्किकता है, उसमें जीने में कोई समाधान मिलता है, हमारे जीने का स्तर कुछ उसमें इंप्रूव सुधरता है, और यदि उस वस्तु को हम दूसरे के अंदर स्थापित कर पाते हैं, उसके जीवन में कोई परिवर्तन आता है, इस आधार पे हमारा विश्वास बना और इस आधार पे हम लोगों ने अनुसंधान का निर्णय लिया और अपने जीवन को इसमें समर्पित भी किया। यदि ये विश्वास नहीं बनता तो हम आज जिस युग में हैं, जिस जगह पे हैं, हम ऐसे किसी भी व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उसको समाधि हो गई, संयम हो गया, कुछ उपलब्धि हो गई, कुछ उसने घोषणा कर दी, क्योंकि हमारी जो पीढ़ी है, मेरी जो पीढ़ी है, वो आस्थावादी नहीं है। आस्थावाद का समय चला गया, अभी तर्क प्रधान पीढ़ी आ गई। वो हर चीज को पूछना चाहेगी और स्पष्ट रूप से जानना